कुलधारा में दाखिल हुए थे और इसके साथ ही गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और हम दोनों उसी वक्त मर गए। अरविंद जीप की तरफ मुड़ता हुआ जाने लगता है। वो जीप के पास पहुंचता ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। पूरे वातावरण में एक तेज हंसी छूट जाती है। अरविंद पीछे पलटता है तो देखता है अब ना तो वहां कोई चाय की टपरी थी और ना ही कोई लोग जिनसे वो थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था। मिल गई तसल्ली? हाँ? मौत की खबर पक्की कर ली ना? हाँ? अब जल्दी आइए गाड़ी में भागकर, इससे पहले कि सारे मुर्दे हमें मुर्दे बना दे। जल्दी आइए। पंकज चिढ़ते हुए बोला। अब तक अरविंद को भी समझ चुका था कि शायद कुलधारा में आने का उसका फैसला बहुत गलत था, लेकिन अफसोस अब देर बहुत हो चुकी थी। अरविंद गाड़ी भगाने लगता है, लेकिन तभी अरविंद अपने गाड़ी के साइड मिरर पर देखता है पंकज गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था और तभी उसी वक्त अरविंद को पीछे से आती पंकज की चीख सुनाई पड़ती है। अरे बाप रे, पंकज तो पीछे ही छूट गया। फिर जो पंकज बनकर मेरे बगल में बैठा है वो कौन है? वाई सर? तभी एकदम बिजली कड़कने लग जाती है और बगल में बैठे पंकज का हाव भाव और उसकी शक्ल एकदम बदल जाती है और वो एक शैतानी आवाज में कहता है, क्यों साहेब, कुलधारा नहीं घूमोगे? तभी जीप भी एकदम धीमी पड़ जाती है और अरविंद बिना कुछ सोचे समझे चलती जीप से कूद जाता है। पंकज के प्रेत को ठीक अपने बगल में बैठकर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। वो डर से कांपने लगा था। पंकज, पंकज, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। पंकज, पंकज, कहाँ हो तुम? ये जगह वाकई बहुत खतरनाक है। पंकज। इसके साथ ही राम नाम सत्य है की बोली जोरों से गूंजने लगती है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इस गांव में इतनी रात को किसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है? और वैसे भी आधी रात को सिर्फ किन्नरों का अंतिम संस्कार होता है, आम इंसानों का नहीं। यही सवाल लिए किसी तरह अरविंद पीछे पलटता है। वो पीछे पलटा तो देखा वो टोली जो लाश को कंधा दिए थी वो उसकी तरफ बढ़ी जा रही थी। सब गुस्से भरी नजरों से अरविंद को देख रहे थे। दरअसल 2 लाशों का क्रियाक्रम करने के लिए ये ले जाया जा रहा था। लाश जब एकदम करीब से गुजरी तब अरविंद की नजर उस लाश के चेहरे पर पड़ी तो जैसे उसकी रूह कांप उठी। वो दोनों लाश किसी और की नहीं बल्कि पंकज और अरविंद की ही थी। अब तो अरविंद को खुद के जिंदा होने पर भी शक होने लगा था। मुझे मार डाला। मैंने कहा था इस गांव में जिंदा लोग नहीं रहते, लेकिन आपने खुद के साथ साथ मुझे भी इस मायावी दुनिया में फंसा दिया। आपने मुझे मार डाला। आपने मुझे मार डाला। ये आवाज पंकज की थी। पंकज, तुम? पंकज। पंकज अरविंद से ठीक थोड़ी दूरी पर खड़ा था। इस बार पंकज बहुत बदला था और बहुत डरावना भी लग रहा था। उसके आंखों के नीचे बड़े काले घेरे और गर्दन भी झुकी हुई थी। अरविंद ने कहा, पंकज, तुम जिंदा हो ना मेरे भाई? चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलते, चलो। हर जिंदा इंसान की यही गलतफहमी होती है कि वो खुद को जिंदा समझता है, लेकिन मौत उसको हर पल अपने चपेटे में लेने की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर, जितना तेज भाग सकता है भाग के निकल जाए यहाँ से। अगर थोड़ी देर और रुका तो दिल तो धड़केगा
लेकिन उसकी धड़कन भी तू सुन नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा दिल शरीर से अलग हो जाएगा। इंस्पेक्टर अरविंद पूरी जान लगाकर भागता। जीप तो पहले से ही खराब हो चुकी थी, अब बस उसे किसी भी तरफ बचना था। गुलदारा इतनी खतरनाक है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक काम करता हूँ, सामने जो घर है ना, उसी घर में छुप जाता हूँ। कल सुबह होते यहाँ से निकल जाऊंगा। शायद सूरज की किरण से ये प्रेत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अरविंद का शायद अंत करीब आ चुका था, क्योंकि अब भी वो इस गांव में जिंदा रहने की उम्मीद खोज रहा था। वो कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत होते। अरविंद उस छोटे से मकान में दाखिल हो जाता है और एक कोने में छुप जाता है। धड़धड़ी और मन में इतना खौफ होने की वजह से उसके हाथ से लगकर एक ग्लास नीचे गिर जाता है और शांत माहौल में एक तेज डिस्टर्बेंस आ जाता है। कौन है? किसकी मौत आई है? जो इस घर में दाखिल होने की हिम्मत कर रहा है? तभी वो झोपड़ी अपने आप हिलने लगती है और अरविंद खुद ब खुद खींचता हुआ उस बुढ़िया की तरफ पहुंच जाता है। वो बुढ़िया दिखने में 100 साल से कम नहीं लग रही थी। जिंदगी से मोह हट गया है क्या तेरा? मौत जिंदगी से ज्यादा तकलीफ देती है। क्यों मरने आया है तू यहाँ? तुझे पता है ना, कुलधारा प्रेतों और काली शक्तियों का अड्डा है। तभी अरविंद के पीछे मुर्दों की परछाइयां दिखनी शुरू हो जाती है। उसके अगल बगल, आगे पीछे, हर जगह कुलधारा के वो खतरनाक प्रेत आकर्षित होने लग गए, जिसमें से उसका एक दोस्त पंकज भी था। लेकिन अरविंद को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने खुद को भी उन्हीं मुर्दों के साथ खड़ा देखा। उसने खुद के हमशक्ल को देखा और तभी वो अपने हाथ से दूसरे हाथ को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ बीच से निकल जा रहा था। तभी पंकज बोला, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मेरी और आपकी मौत भी कभी हो चुकी थी जब हम कुलधारा में दाखिल हुए थे, और इसके साथ ही गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और हम दोनों उसी वक्त मर गए। इसके बाद हमारी लाशों को यहाँ से मुर्दे उठाकर अंतिम विधि करने ले जाने लगे। अब अरविंद को सब कुछ समझ आ रहा था। उसने तो चाय की टपरी से निकलने के बाद खुद के लाश को देखा था। मतलब साफ था कि सब अरविंद का महज एक सपना था, जो किसी खौफनाक सच से कम नहीं था। तभी अरविंद की चीखें, उसके खून के आंसू निकलने लगे और एक खौफनाक चीख के साथ कुलधारा का पूरा वातावरण कपकपा उठा और अरविंद की जिंदगी और ये रुकिए जरा, आगे एक और कहानी देखिए अच्छी सी परियों की। नई धुन में गाड़ी चला रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण नील रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने उस गाड़ी को साइड दी। कुछ ही समय में एक कपल बाइक पर से उसे ओवरटेक करके चला गया। शायद वो पति पत्नी थे। लेकिन एक बात नील के ध्यान में आई कि पीछे बैठी हुई औरत ने साड़ी पहनी थी और उसका पल्लू पीछे वाले पहिए से बिल्कुल नजदीक था। हवा के झोंके से वो कभी भी बाइक के पहिए में अटक सकता था, और अगर वो पल्लू अटक गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो सकता था। नील ने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा, बहन जी, आपका पल्लू पहिए में अटक सकता है। ऐसा कह के नील आगे निकल गया। नील के मन को एक राहत मिली कि मैंने किसी की मदद की, क्योंकि आजकल ऐसे वीडियोस कितने सोशल मीडिया पे आते रहते हैं कि एक लड़की बाइक पे बैठी है
और उसका पल्लू बाइक के पहिए में अटक गया। दोनों गिर गए और जख्मी हो गए। ये सोच में नील था कि अचानक वही बाइक वाला फिर से निकल के आगे चला गया। लेकिन ये क्या, उसकी बीवी कहाँ गई? वो वहां नहीं थी। कहाँ गई होगी? नील ने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया और उसे पूछा, भाई साहब, आपके पीछे बैठी हुई आपकी पत्नी कहाँ गई? उनका पल्लू बाइक के पहिए में अटकने वाला था, तो मैंने उनको बताया था। उस बाइक वाले ने अपनी बाइक साइड में लगाई। वैसे नील ने भी अपनी बाइक उसके साइड में लगाई। नील ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आपकी बीवी कहाँ है? वो पीछे ही तो बैठी थी ना। उस बाइक वाले का पूरा शरीर डर के मारे कपकपाने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी डर भरी आंखों से पीछे मुड़ के देखा तो वो रास्ता और भी डरावना लग रहा था। नील ने उससे कहा, क्या हुआ, आप इतना डरे हुए क्यों हो? वो नील को देखते ही रह गया और फिर उसने पूछा, मेरे बाइक पर किससे बैठे देखा आपने? मतलब आप उसे नहीं पहचानते? मैं जॉब से घर जा रहा था अकेले और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी थी। उसकी बातें सुन के नील के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पीछे देखा तो उन्हें रात की गहराई में एक धुंधली सी परछाई दिखी। वो देखते ही दोनों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि तभी सामने वाली बाइक ने हॉर्न मारा। दोनों की मानो सांस ही रुक गई। दोनों ने फटाफट बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। नील घर पहुंचा तो रात के 2 बजे थे। वो अपने बिस्तर पे लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पूरे करियर में उसने ये चीज पहली बार ही देखी थी। रह रह के उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मैंने जो देखा वो सच था? कितनी बार वो वही रास्ते से गुजरा था, लेकिन आज तक उसे ऐसा खौफनाक अनुभव नहीं हुआ था। बाइक पे बैठी वो औरत, उसकी लाल साड़ी, कैसे मुमकिन है ये? लेकिन ये अनुभव एकदम असली था। उसे तो अब अपने खिड़की के पर्दे भी उस लाल साड़ी वाली औरत के पल्लू जैसे दिख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बार बार कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसे तो अब खिड़की की ओर देखने के लिए भी डर लग रहा था। जब भी वो पर्दा हिलता, बस उसे वही सब याद आता। वो उठा और उसने खिड़की बंद कर दी। जैसे ही वो मुड़ा, उस औरत ने नील के ऊपर छलांग लगाई। नील डर के मारे चिल्लाने लगा। देखा तो वो सपना था। शिफ्ट खत्म हो गई। वो अपने बाइक पे बैठा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे थे। सोच सोच में वो कब हाईवे से निकल के कच्चे रास्ते पे आया, ये उसे पता ही नहीं चला। अब उसे ज्यादा डर लगने लगा था। उसे सब याद आने लगा। पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। नील के रोंगटे खड़े हुए। क्या वो औरत फिर से उस आदमी के पीछे बैठी हुई होगी? क्या वो मुझे फिर से दिखेगी? सिर्फ उसे उसके हार्ट बीट सुनाई दे रहे थे। शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया था।
दूसरी बाइक आगे जाने की कोशिश करने लगी। नील ने सोचा मैं उसके पीछे देखूंगा ही नहीं, लेकिन आखिर उसने पीछे देख लिया। नील ने एक राहत भरी सांस ली, उसकी जान में जान आ गई। कलेजे का डर अब खत्म हो गया था। नील ने बाइक वाले की ओर देखा और थोड़ा स्माइल किया, तो उस बाइक वाले ने अपने हेलमेट की कांच ऊपर की और बोला, बहन जी से कहिए उनका पल्लू पहिए में अटक सकता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।